आपको समय साक्ष्य में आज मिलाते हैं एक छोटी सी कवित्री से। महज 7वीं क्लास में वो पढ़ रही हैं और जब वो फर्स्ट में थी तब से वो कविताएं लिखनी शुरू उन्होंने कर दी थी। अलंकृता जगुड़ी हमारे साथ ये कवित्री मौजूद है। मिष्टी उनको प्यार से बोला जाता है। और जो पद्म श्री डॉक्टर लीलाधर जगुड़ी जी हैं उनकी ये पोती हैं। और कहीं ना कहीं ये भी माना जाएगा कि भाई अपने दादाजी से इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ प्रेरणा ली है। अलंकृता, सबसे पहले हम आपसे एक कविता सुनना चाहेंगे, क्या आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? मेरी कविता का नाम है मेरी सहेली रिया। मेरी सहेली रिया लाई एक दिया, हमने मिलकर उसको काले रंग से रंग दिया। मेरी सहेली रिया लाई एक दिया, हमने मिलकर उसको काले रंग से रंग दिया। मम्मी देखकर बोली, ये तुमने क्या कर दिया? इतने सुंदर दिए को काले रंग से रंग दिया। फिर काले दिए को मैंने रंग बिरंगा रंग दिया। सब देखकर बोले, वाह वाह ये क्या कर दिया। वाह। अलंकृता, अगर बात करें ये कविताओं को लिखने की, कविता लिखने की, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? um, एक्चुअली हमारे स्कूल में जो हमें एक वो मिलता है, ईयर बुक्स होती हैं और मैगज़ीन्स होती हैं, तो उसमें सब बच्चे ड्राइंग्स देते हैं। तो फर्स्ट क्लास में सबसे मंगाया, तो मैं घर पे आई, मैंने सोचा कि सब ड्राइंग्स देते हैं, मैं पोएम दे देती हूँ। तो फिर मैंने उस टाइम अपनी फर्स्ट पोएम लिखी थी। अलंकृता, आपके दादाजी साहित्यकार हैं, पद्मश्री रहे हैं और उत्तराखंड नहीं पूरे देश के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। अपने दादाजी से भी आपको कुछ सीखने के लिए मिला कविताओं को लिखने में? हाँ, वो बहुत इंस्पायरिंग है और उनसे मैंने बहुत हेल्प्स भी, लाइक उन्होंने मेरे को इंस्पायर करा कविता के उसमें आने के लिए। और कोई एक कविता हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, एक और है। जी। अम, दो मेरी लाइक एक और पोएम वो है, उड़ने को तैयार ये बच्चे लेके माँ का सहारा, सोच रहे हैं कैसा होगा इस दुनिया का नज़ारा। उड़ने को तैयार ये बच्चे लेके माँ का सहारा, सोच रहे हैं कैसा होगा इस दुनिया का नज़ारा। सबसे छोटा बच्चा देखो अड़ा है अपनी जिद पे, सोच रहा बोल रहा है मैं ना उड़ूंगा, रहूंगा माँ से चिपक के। बड़ा बोला मैं तो उड़ूंगा, छोटा बोला खतरा है, घर पे रहना ठीक रहेगा, बाहर कोरोना पसरा है। अलंकृता, जैसे आपके दादाजी जो कविताएं लिखते थे वो अधिकतर प्रकृति से जुड़ी होती थी, संघर्षों से जुड़ी वो कविताएं होती थी। आपको किस तरीके की कविताएं लिखनी पसंद है? मेरे को मैं कैसे भी लिख लेती हूँ, मेरे को बस कोई टॉपिक मिलता है तो मैं उस पर लिख लेती हूँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं उन्हीं चीज़ों पे लाइक स्टिक करती हूँ, ऐसा नहीं है। बट मोस्टली हाँ, मेरा भी है, अगर मैं देखूँ अपनी ज़्यादा कविताएं तो वो हाँ नेचर से ही रिलेटेड हैं, और मेरे लाइक पेट्स जो रहे हैं तो उन्हीं से रिलेटेड है। कोई एक और कविता हमारे दर्शकों के लिए? अम, एक कविता है मेरी, साइकिल। साइकिल से बढ़िया कोई मशीन नहीं, हवा साफ रखने की और कोई तरकीब नहीं। साइकिल से बढ़िया कोई मशीन नहीं, हवा साफ रखने की और कोई तरकीब नहीं। जब मैं साइकिल चलाती हूँ, इस चौराहे से उस चौराहे तक उड़कर पहुँच जाती हूँ। मेरी साइकिल ना पेट्रोल मांगती है ना ही डीजल, वह तो केवल अपने पैरों के लिए हवा मांगती है। फिर एक दिन इस भूखी साइकिल को देखकर मेरा भी कुछ मूड बना, इसको लेकर ज़रा घुमाऊं, गलत चलने वालों के लिए घंटी बजाऊं। मैं अपनी साइकिल से रेस लगाती हूँ, ताज़ी हवा फेफड़ों में पहुँचाती हूँ। साइकिल से बढ़िया कोई मशीन नहीं, और मिष्टी से बढ़िया और कोई हसीन नहीं। वाह, क्या बात है। मिष्टी, अगर बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? क्या आप इसी तरह की कविताएं लिखती रहेंगी या कुछ और के साथ आप कविताएं लिखेंगी? हाँ, लाइक अभी ज़्यादा कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ मैं कविता तो लिखूँगी, बट ऐसा कुछ फ्यूचर प्लान्स अभी नहीं है। मिष्टी, जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों के लिए एक कविता सुना देंगे आप? अच्छा ठीक। मेरी दवा अच्छी हवा रहती है बगीचे में, लंबी सांस लेती हूँ जब चलती हूँ घास के गलीचे पे। मेरी हवा अच्छी दवा रहती है बगीचे में, लंबी सांस लेती हूँ जब चलती हूँ घास के गलीचे पे।
सुबह सुबह जब सूरज मेरे मेरे बगीचे के हर कोने को चमकाता है, हर मेरे बगीचे को चमकाता है, फिर कुछ देर में सबसे दूर एक सुंदर फूल बन जाता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो बच्चे होते हैं उनको इसीलिए कच्चा घड़ा बोला जाता है कि जब कुम्हार उसको ढंग से तरासेगा तो वो एक पक्का घड़ा बनेगा। तो ऐसे ही हमारे ये बच्चे हैं, अगर उनको ढंग से तराशा जाए तो वो भविष्य में हमारे देश का ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ पंकज गरोला, समय साक्ष्य, देहरादून।